अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे कद्दू के कोफ्ते। तो उसके लिए कद्दू लेंगे हम 1 किलो। प्याज लेंगे हम हाफ के जी और इसे बारीक काट लेंगे। कद्दू हम कश कर लेंगे। 1 किलो कद्दू लेके हमने इन्हें कश कर लिया है। पालक लेंगे हम इसके मसाले के लिए हस्बे ज़रूरत। बेसन लेंगे आप इसके लिए 1 प्याली। ग्रीन चिली लेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई। हल्दी आप लेंगे हाफ टी स्पून। टमाटर लेंगे आप बारीक कटे हुए 2 अदद। सुर्ख मिर्च लेंगे आप 3 खाने का चम्मच। नमक लेंगे 3 खाने का चम्मच। गरम मसाला लेंगे आप इसके लिए 3 खाने का चम्मच। ऑयल लेंगे आप इसके लिए हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेंगे। 1.5 गिलास पानी लिया मैंने और ये कश किए हुए जो कद्दू हैं हमारे ये इसमें डाल देंगे हम। कद्दू डालने के बाद आप इसमें 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें बारीक पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसे अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें और इसे गलने के लिए 15 मिनट रख दें ढक के। अलहदा पैन में हम ऑयल लेंगे और इसमें प्याज डाल के हम फ्राई कर लेंगे। ये हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो हम साथ साथ इसे भी तैयार करते जाएंगे। आप इसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट फ्राई कर लें। ये देखें ये प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब हम ये बारीक कटी हुई पालक ऐड करेंगे। ये देखें मैंने जो ग्रीन चिली रखी थी 4 से 5 बारीक काट के वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जी नाज़रीन ये मसाला हमारा थोड़ा भुन चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल के इसे अच्छी तरह भून लेंगे कि ये टमाटर जो है थोड़े इनका गल जाए और इनका पेस्ट सा बन जाए। इसमें आप हल्दी ऐड करें हाफ टी स्पून। सुरख मिर्च आप इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। नमक आप इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल के आप इसे अच्छी तरह भून लें। ये देखिए ये 15 मिनट तक हमारे जो कद्दू हैं हमने इन्हें गला लिया है। अभी मज़ीद आप इसे 10 मिनट ढक के रखें ताकि ये मज़ीद गल जाए। ये देखिए मसाला भी हमारा भुन चुका है। मज़ीद इसे थोड़ी देर फ्राई करें आप। जी नाज़रीन ये कद्दू हमारे जो हैं ये गल चुके हैं। अब आप इन्हें इस तरह किसी जाली वाले बर्तन में लेके इन्हें अच्छी तरह ड्रेन कर लें और इनका पानी सारा निकाल दें और फिर इन्हें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। ये देखें कद्दू हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। पानी इनका अच्छी तरह ड्रेन कर लें। अब इनमें मसाले कम हो गए हैं पहले से। इसे एक गहरे बर्तन में डाल लें और इसमें बेसन डाल के इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लें। इसे मिक्स कर लें इसमें। बेसन डालने से इसकी बॉल्स अच्छी बन जाएंगी। और बेसन ऐड करें इसमें। इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके ऐसे इसका मिक्सचर बना लें। हाथों को ऑयल लगा के थोड़ा ग्रीसी कर लें और फिर कोफ्ते बनाना शुरू करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है।
अब हम इसमें कोफ्ते डाल के फ्राई करेंगे। ये 8 से 10 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखें ये कोफ्ते हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये 8 से 10 मिनट में हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखें ये मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2.5 से 3 ग्लास आप इसमें पानी डालें और इसे ढक के रख दें कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। कोफ्ते हम पकते हुए सालन में नहीं डालेंगे, वरना वो सारे टूट जाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखें शोरबा हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसमें कोफ्ते डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 3 से 4 मिनट पकने दें। ये देखें नाज़रीन, ये कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो आप इन कोफ्तों को फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कीमे के नहीं हैं, तो जब आप इन्हें निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे।